नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 13 देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु सोम की जननी है। वह जिस जल से उत्पन्न होता है, जिसमें बढ़ता है, उसी में बाद में प्रविष्ट हो जाता है। जो सोम जल का अंश धारण करता हुआ बढ़ता है, वही निचोड़ने योग्य है एवं उसी का रस रूपी अंश इंद्र का पहला भाग है। जल धारण करने वाली नदियां आपस में मिलकर चारों ओर बह रही है एवं जल के स्वामी सागर को भोजन पहुंचाती है। नीचे की ओर बहने वाले जलों का रास्ता एक समान है। जिस इंद्र ने प्राचीन काल में ये सब काम किए हैं, वह प्रशंसा के योग्य है। यजमान दान करता है, होता उसका वर्णन करता है। अध्वर्यु रूपधारी पशुओं की हिंसा करता हुआ इसी काम के लिए सभी जगह जाता है। ब्रह्मा उसके सब कर्म दोषों का प्रायश्चित करता है। हे इंद्र, पहले तुमने ये सब कर्म किए हैं, इसलिए तुम प्रशंसनीय हो। हे इंद्र, जिस प्रकार घर आए हुए अतिथियों को धन का विभाग किया जाता है, उसी प्रकार ग्रह में भी लोग तुम्हारे द्वारा दिया हुआ धन प्रजाओं में बांटते हैं। लोग पिता के द्वारा दिया हुआ भोजन दांतों से भक्षण करते हैं। तुमने पूर्व काल में ये सब कार्य किए हैं, इसलिए तुम स्तुति के योग्य हो। हे इंद्र, तुमने धरती को सूर्य के लिए दर्शनीय बनाया है एवं नदियों के मार्ग को गमन योग्य बनाया है। हे वज्रनाशक इंद्र, जिस प्रकार जल से घोड़े को संतुष्ट करते हैं, उसी प्रकार स्तोतागण स्तुतियों से तुम्हें बढ़ाते हैं। तुम स्तुति के योग्य हो। हे इंद्र, तुम यजमान के लिए भोजन एवं बढ़ने वाला धन देते हो। तुम घाटों से सूखे हुए गेहूं आदि मधुर रस वाली फसलों का दोहन करते हो। तुम सेवा करने वाले यजमान को धन देते हो और संसार के एकमात्र स्वामी एवं प्रशंसा के योग्य हो। हे इंद्र, तुम अपनी वर्षा रूपी कर्म द्वारा खेतों में फूल और फल वाली औषधियों को धारण करते हो। तुमने सूर्य की अनेक किरणों को उत्पन्न किया है एवं स्वयं महान बनकर चारों ओर बड़े बड़े प्राणियों को जन्म दिया है। तुम स्तुति के योग्य हो। हे अनेक कर्मों के कर्ता इंद्र, तुमने दस्युओं के विनाश एवं यज्ञ में हव्य पाने के लिए नृमर के पुत्र सहवसु नामक असुर को मारने के लिए बलवान वज्र की चमकीली धार का मुंह उसकी ओर कर दिया। तुम स्तुति के योग्य हो। हे इंद्र, तुम अकेले को सुख पहुंचाने के लिए 10 घोड़े हो। तुम यजमान की रक्षा करते हो। तुमने दधीचि ऋषि के कल्याण के लिए बिना रस्सी वाले बंदी ग्रह में दस्यु का नाश किया। तुम सबके प्राप्य एवं स्तुति पात्र हो। हे इंद्र, सारी नदियां तुम्हारी शक्ति के अनुसार बहती है। यजमान कर्म करने वाले तुमको अन्न देते हैं एवं तुम्हारे निमित्त धन धारण करते हैं। तुमने 6 विशाल स्थानों को दृढ़ बनाया है एवं तुम पंचजनों का सब प्रकार से पालन करते हो। तुम प्रशंसा के योग्य हो। हे वीर इंद्र, तुम्हारा सामर्थ्य सबके लिए प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि एक कर्म द्वारा ही तुम शत्रुओं का धन पा लेते हो। तुमने शक्तिशाली जातुष्ठिर को अन्न दिया था। ये सभी कार्य तुमने किए हैं, इसलिए तुम स्तुति के पात्र हो। हे इंद्र, तुमने बहने वाले जल के उस पार सरलता से पहुंचने के लिए दुर्वृत्ति एवं व्यय के लिए मार्ग बनाया तथा जल में डूबे एवं तल में वर्तमान अंधे पंगु परावज्र का उद्धार करके कीर्ति प्राप्त की। तुम प्रशंसा के योग्य हो। हे निवासदाता इंद्र, हमें दानादि के लिए अपना पर्याप्त विचित्र एवं शरण लेने योग्य धन प्रदान करो। हम प्रतिदिन उस धन को भोगने के इच्छुक हैं। हम उत्तम पुत्र एवं पौत्र प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियों का पाठ करेंगे। यहाँ पर ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 13 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।